मैं आपको उन सौभाग्यशाली लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजा। वे एक आसान परंतु बहुत ही प्रैक्टिकल योजना पर चले और हर प्रकरण में उन्हें इसके सुखद व सफल परिणाम मिले। ये लोग आपसे किसी तरह से भिन्न नहीं हैं। उनके पास भी वही समस्याओं और मुश्किलें थीं जो आपके पास है, परंतु उन्होंने एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया जिसने उन्हें सफलता दिलाई। इस फार्मूला के सहारे उन्हें कठिन सवालों के सही जवाब ढूंढने में मदद मिली। अगर आप इस फार्मूले को अपनाते हैं तो आपका भी यही परिणाम मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक पति पत्नी की कहानी बताना चाहता हूँ। बिल और उसकी पत्नी काफ़ी समय से मेरे मित्र हैं। वर्षों तक बिल कड़ी मेहनत करता रहा, जब तक कि वह अपनी कंपनी की सीढ़ी से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गया। वह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और उसे विश्वास था कि वर्तमान प्रेसिडेंट के रिटायर होने के बाद उसे प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसकी महत्वाकांक्षी पूरा न हो सके। उसमें प्रेसिडेंट बनने की योग्यता थी, प्रशिक्षण था, अनुभव था। इसके अलावा उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि उसे ही प्रेसिडेंट पद के लिए चुना जाएगा। परंतु जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तो उसे दरकिनार कर दिया गया। बाहर के एक व्यक्ति को कंपनी के प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति दे दी गई। मैं विल से इस घटना के ठीक बाद मिला, जब उसका घाव हरा था। खास तौर पर उसकी पत्नी मैरी की इच्छा थी कि प्रतिशोध लिया जाए। डिनर पर उसने कटुतापूर्वक वह सारी बातें कही जो वह उन्हें सुनाना चाहती थी। गहन निराशा, अपमान और कुंठा से भरे मैरी के दिल में गुस्से की आग धधक रही थी। जब उसने अपने पति और मेरे सामने अपनी व्यथा कथा कही, इसके विपरीत बिल शांत था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से आहत, निराश और दुविधा में था, परंतु उसने परिस्थिति का सामना साहस से किया। विल चूंकि स्वभाव से बेहद नर्म व्यक्ति था, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि वह गुस्सा नहीं था और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिशोध या हिंसा की नहीं थी। मैरी चाहती थी कि वह तत्काल इस्तीफा दे दे। उसने बिल को सलाह दी कि वह कंपनी की मालिकों को अच्छी तरह से बता दे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, नाइंसाफ़ी की है और इसके बाद इस्तीफा दे दे। बिल यह कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा कि शायद यह सबसे अच्छा रहेगा कि वह नए व्यक्ति के साथ काम करे और उसकी हर तरह से यथासंभव मदद करे। यह नज़रिया रखना निश्चित रूप से मुश्किल था, परंतु वह इस कंपनी में इतने लंबे समय से काम कर रहा था कि किसी और कंपनी में वह खुश नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसे महसूस हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कंपनी उसकी सेवाओं का लाभ उठाती रहेगी। इसके बाद उसकी पत्नी मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझसे पूछा कि इस परिस्थिति में मैं क्या करता। मैंने उसे बताया कि उसकी तरह से मैं भी निश्चित रूप से आहत और निराश होता, परंतु मैं नफरत को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि शत्रुता से न सिर्फ आत्मा कमजोर होती है बल्कि इससे हमारी चिंतन प्रक्रिया भी अव्यवस्थित हो जाती है। मैंने सुझाव दिया कि हमें ईश्वर से मार्गदर्शन की जरूरत थी, क्योंकि इस परिस्थिति में हमें दैविक बुद्धि की आवश्यकता है जो हमारी सीमाओं से परे है। इस समस्या में जो भावनात्मक तत्व है, उस वजह से हम इस मामलों से में निष्पक्ष और तार्किक दृष्टि से सोचने में असमर्थ थे। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हम कुछ देर तक साहचर्य और प्रार्थना के नजरिए से चुपचाप बैठे रहें और अपने विचारों को उस शक्ति पर केंद्रित करें जिसने कहा था, जहां 2 या 3 लोग मेरे पास मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहां से उनके बीच में रहूंगा। मैंने बताया कि हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं और हम उनके नाम पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, तो वह हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस सुझाव का पालन करना मैरी के लिए आसान नहीं था, परंतु वह मूलतः समझदार और भली महिला है और इसलिए वह योजना में शामिल हो गई। कुछ मिनट तक शांत बैठे रहने के बाद मैंने सुझाव दिया कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और
हालांकि हम लोग इस सार्वजनिक रेस्तरां में बैठे थे, परंतु मैं शांति से एक प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना में मैं ईश्वर का मार्गदर्शन मांगा। मैंने बिल और मैरी के लिए मानसिक शांति का आग्रह किया। मैं एक कदम आगे बढ़ गया और मैंने नवनियुक्त प्रेसिडेंट के लिए भी प्रभु का आशीर्वाद मांगा। मैंने यह प्रार्थना भी कि बिल नए प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने में समर्थ और अब पहले से अधिक प्रभावी सेवाएं दे सके। प्रार्थना के बाद हम कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहे। फिर मैरी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए। जब मुझे पता चला कि आप हमारे साथ डिनर लेने आ रहे हैं तो मुझे डर था कि आप इस विषय पर ईसाई नज़रिया अपनाने की सलाह देंगे। सच कहा जाए तो उस समय मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर उबल रही थी, परंतु जाहिर है अब मुझे यह महसूस होता है कि इस नीति से इस समस्या का सही जवाब पाया जा सकता है। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी और आस्था से करूंगी, चाहे यह कितना भी मुश्किल हो। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी, परंतु उसका विद्वेष अब चला गया था। समय समय पर मैं उनकी खोज खबर लेता रहा और मैंने पाया कि हालांकि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा था, परंतु वे नई व्यवस्था से धीरे धीरे संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी निराशा और दुर्भावना को जीतने में सफलता पा ली थी। विल ने मुझे यह भी बताया कि उसे नया व्यक्ति पसंद था और उसे उसके साथ काम करने में मजा आता था। उसने मुझे बताया कि नया प्रेसिडेंट उसे अक्सर सलाह लेने के लिए बुलाता था और उस पर निर्भर करने लगा था। मैंने भी प्रेसिडेंट की पत्नी से अच्छा व्यवहार कर रही थी और सच कहा जाए तो दोनों ही पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। 2 साल गुजर गए। एक दिन मैं उनके शहर में आया और उन्हें फ़ोन किया। मैं इतनी रोमांचित हूँ कि मैं आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकती, मैरी ने फ़ोन पर कहा। मैंने कहा कि अगर उसकी स्थिति ऐसी है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई असामान्य महत्व की घटना होगी। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वह चिल्लाई, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हो गई है। मिस्टर अमुक अमुक प्रेसिडेंट का नाम लेते हुए को किसी और कंपनी में एक खास काम के लिए बड़े प्रमोशन के लिए चुन लिया गया है, जिससे वह हमारी कंपनी छोड़कर इससे अच्छे पद पर चले जाएंगे। उसने आगे कहा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल को अभी अभी यह बताया गया कि वह अब कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया है। आप भी आ जाइए और हम तीनों मिलकर ईश्वर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देंगे। बाद में जब हम तीनों इकट्ठे हुए तो बिल ने कहा, मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि ईसाई धर्म सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। हमने अपनी समस्या को आध्यात्मिकता से और सुस्पष्टता वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से सुलझाया है। उसने कहा, मैं यह सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर हमने ईसा मसीह की शिक्षाओं में दिए गए फार्मूले से इस समस्या का सामना नहीं किया होता तो हमसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। कौन कहता है? विल ने पूछा। ईसाई धर्म प्रैक्टिकल नहीं है। दोबारा अगर मेरे सामने कोई समस्या आएगी तो मैं उस पर भी इसी फार्मूले का प्रयोग करूंगा जो ईसा मसीह की शिक्षाओं में निहित है। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। इस दौरान बिल और मैरी के जीवन में कई समस्याएं आई। हर समस्या में उन्होंने इसी तकनीक का प्रयोग किया और उन्हें इसके हमेशा अच्छे परिणाम मिले। ईश्वर के हाथ में छोड़ने की युक्ति द्वारा उन्होंने अपनी समस्याओं को सही तरह से सुलझाना सीख लिया था। समस्या सुलझाने का एक और प्रभावी फार्मूला यह बहुत ही आसान तरीका है कि आप ईश्वर की अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करें। बाइबल में सिखाई गई मूलभूत सच्चाइयों में से यह एक है कि ईश्वर हमारे साथ है। दरअसल ईसाईयत इस अवधारणा के रूप से शुरू होती है, क्योंकि जब ईसा मसीह पैदा हुए थे तो उन्हें इमैनुअल कहकर संबोधित किया गया था। इसका अर्थ है ईश्वर हमारे पास है। ईसा मसीह धर्म हमें सिखाता है कि हमारी सारी समस्याओं, मुश्किलों और परिस्थितियों में ईश्वर हमारे नज़दीक है। हम उससे बात कर सकते हैं, उससे मदद हासिल कर सकते हैं और उसका सहारा ले सकते हैं। हम उसकी रुचि, समर्थन और सहायता का असीम लाभ उठा सकते हैं।
व्यवहारिक दृष्टि से लगभग हर व्यक्ति आमतौर पर इस बात को सच मानता है और कईयों ने इस आस्था के सत्य का अनुभव किया है। अपनी समस्याओं के सही समाधान पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आप इसमें विश्वास करने से एक कदम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपको इस उपस्थिति के विचार को सचमुच में अभ्यास में लाना है। यह विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर उतना ही वास्तविक है जितनी कि पत्नी या आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सबसे करीबी दोस्त। उसके साथ विभिन्न विषयों पर बातें करने का अभ्यास करें। यह विश्वास करें कि वह सुन रहा है और आपकी समस्या पर ध्यान दे रहा है। यह मान लें कि वह आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक और सही विचारों को आपकी चेतना द्वारा आपके मस्तिष्क में ले आ रहेगा। निश्चित रूप से यह विश्वास करें कि इन समस्याओं में कहीं कोई गलती नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसे कार्यों का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे सही परिणाम हासिल होंगे। एक बिजनेसमैन ने मुझे एक दिन एक पश्चिमी शहर से रोटरी क्लब की एक मीटिंग में रोका जहां मैं भाषण दे रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने अखबार के मेरे कॉलम में कई ऐसी बात पढ़ी थी जिसने उसके नज़रियों में पूरी तरह से क्रांति ला दी थी, उसके बिजनेस को बचा लिया था। जाहिर है मैंने उसकी बातों में रुचि ली और मैं खुश हुआ कि मेरी लिखी हुई किसी छोटी सी बात से इतने अच्छे परिणाम मिले। मैं अपने बिजनेस में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था, उसने कहा। दरअसल मैं इस बात पर बहुत गंभीर सवाल को खुद से पूछना शुरू कर रहा था कि क्या मैं अपने बिजनेस को बचा पाऊंगा। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, मार्केट की बुरी दशा, नियामक नीतियों और देश की अर्थव्यवस्था की आमतौर पर बदहाली में मेरी लाइन को बुरी तरह से प्रभावित किया। मैंने आपका यह लेख पढ़ा जिसमें आपने ईश्वर को अपना पार्टनर बनाने का विचार सुझाया था। मुझे लगता है कि आपने यह वाक्यांश प्रयुक्त किया, ईश्वर के साथ विलय करना। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे यह सरके हुए दिमाग का विचार लगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ईश्वर को अपना पार्टनर कैसे बना सकता है। इसके अलावा मैंने हमेशा ईश्वर की कल्पना एक विराट व्यक्ति के रूप में की थी, जो मनुष्य की तुलना में इतना विशाल था कि मनुष्य उसकी दृष्टि में किसी कीड़े मकोड़े की तरह था, और आप कह रहे थे कि मुझे उसे अपना पार्टनर बना लेना चाहिए। यह विचार बहुत ही बकवास लगा। फिर एक दोस्त ने मुझे आपकी एक पुस्तक दी और मुझे उस पुस्तक में इसी तरह के विचार बिखरे हुए मिले। आपने उन लोगों के बारे में असली जीवन की कहानियां बताई थी जिन्होंने इस सलाह का पालन किया था। वे सभी समझदार लोग लगे, परंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ। मेरा हमेशा से यह विचार रहा कि पादरी लोग आशीर्वादी सिद्धांतवादी होते हैं और वे बिजनेस और जीवन के प्रैक्टिकल मामलों के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए मैंने आपको अपनी याददाश्त से मिटा दिया, उसने मुझे मुस्कुराते हुए बताया। बहरहाल मेरे साथ एक दिन बड़ी मजेदार घटना हुई। मैं अपने ऑफिस से इतना हताश हो गया कि मैंने सचमुच सोचा कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ यह होगी कि मैं अपने भेजे को गोली मारकर उड़ा दूं और उन सारी समस्याओं से निजात पा जाऊंगा जो मुझे पूरी तरह से धराशायी किए। फिर मेरे दिमाग में ईश्वर को पार्टनर बनाने का आपका विचार आया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सिर को मेज पर रखी, अपनी बाहों पर रख लिया। मैं आपके सामने यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 12 साल से 12 बार से ज़्यादा प्रार्थना नहीं की थी। बहरहाल इस अवसर पर मैंने सचमुच प्रार्थना की। मैंने ईश्वर को बताया कि मैंने उसे पार्टनर बनाने के विचार के बारे में पढ़ा था और मुझे यह ठीक ठाक पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ था या इसे किस तरह किया जाता है। मैंने उसे बताया कि मैं पूरी तरह से डूब गया था, कि मेरे पास डरावने विचारों के अलावा किसी तरह के विचार नहीं थे। मैं बौखलाया हुआ, दुविधा में और बुरी तरह निराश था। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं पार्टनर के रूप में तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि आप मेरी मदद किस तरह से कर सकते हो, परंतु मुझे मदद चाहिए। इसलिए अब मैं अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूँ।
आप जो भी कहेंगे वही होगा। मैं यह भी नहीं जानता कि आप मुझे किस तरह सलाह देंगे कि क्या करना है, परंतु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और अगर आप स्पष्ट रूप से सलाह देंगे तो मैं उस पर निश्चित रूप से चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने यह प्रार्थना की। बिजनेसमैन ने बताया। प्रार्थना पूरी करने के बाद मैं अपनी मेज पर बैठा रहा। मुझे लगता है कि मैं किसी चमत्कार होने की उम्मीद कर रहा था, परंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। अचानक मैं शांत हो गया और मैं हल्का महसूस करने लगा। उस दिन या उस रात कुछ भी सामान्य से हटकर नहीं हुआ, परंतु अगले दिन मैं जब ऑफिस आया तो मेरा मूड आमतौर से अधिक खुशनुमा और उत्साहपूर्ण था। मुझे यह विश्वास होने लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। इसे समझना कठिन है कि मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था। कुछ भी नहीं बदला था। सच कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि परिस्थितियां थोड़ी अधिक बिगड़ चुकी थी, परंतु मैं बदल गया था। कम से कम थोड़ा तो बदल गया था। शांति की यह भावना मेरे साथ बनी रही और मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगा। मैं हर दिन प्रार्थना करता रहा और ईश्वर से उस तरह बातें करता रहा जैसे मैं अपने पार्टनर से करता हूँ। यह वैसी प्रार्थनाएं नहीं थीं जो चर्च में होती हैं। यह तो उस तरह की बातें थीं जो इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। तभी अपने ऑफिस में एक दिन मैं दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा, जैसे टोस्टर में से टोस्ट अचानक बाहर आता है, उसी तरह यह विचार भी अचानक आया। मैंने खुद से कहा, तो इस बारे में आप क्या जानते हो? क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ थी जो पहले मेरे दिमाग में नहीं आई थी, परंतु मैं तत्काल यह समझ गया कि मुझे इसी नियुक्ति का अनुसरण करना चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि मैं इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाया। शायद इसलिए क्योंकि मेरा मन तनावग्रस्त था, मेरा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मैंने तत्काल उस आभास का पालन करना शुरू कर दिया। फिर वह रुका। नहीं, यह आभास नहीं था, यह तो मेरा पार्टनर मुझसे बातें कर रहा था। मैंने तत्काल इस विचार के अनुसार काम करना शुरू कर दिया और चीज़ें सुधरने लगी। नए विचार मेरे दिमाग से बाहर आने लगे और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं अपने बिजनेस को सामान्य स्थिति में लाने की तरफ बढ़ने लगा। अब सामान्य स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और मैं अपनी मुश्किलों से उबर चुका हूँ। फिर उसने कहा, मैं उपदेश देने के बारे में कुछ नहीं जानता, न ही मुझे यह आता है कि आप जिस तरह की पुस्तकें लिखते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है। सच कहें तो मुझे किसी तरह की पुस्तक लिखने के बारे में कुछ नहीं पता, परंतु मैं आपको यह बता दूं, जब भी आपको किसी बिजनेसमैन से बात करने का अवसर मिले तो आप उन्हें इतना बता दें कि अगर वे ईश्वर को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा विचार मिलेगा और उन विचारों की संपत्ति में बदल सकते हैं। मेरा अर्थ सिर्फ धन से नहीं है, उनसे कहना। हालांकि मुझे विश्वास है कि अपने निवेशों पर अच्छी आमदनी हासिल करने का एक तरीका ईश्वर द्वारा निर्देशित विचारों पर चलना है, परंतु उन्हें बता दें कि ईश्वर की पार्टनरशिप का तरीका उनकी समस्याओं को सही तरह से सुलझाने का तरीका है। यह घटना इसी तरह के कई उदाहरणों में से एक है जो यह दर्शाती है कि व्यवहारिक मामलों में दैविक इंसानी संबंधों का नियम काम करता है। मैं समस्या सुलझाने की इस तकनीक के प्रभावी होने पर पूरी प्रबलता से जोर नहीं देता हूँ। मैंने देखा है कि इसने कई मामलों में कितने आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं। व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के बहुत आसान आवश्यक मामले में सबसे पहले आपका यह मानना होगा कि उस समस्या को सही तरह से सुलझाने की शक्ति आपके भीतर है। दूसरी शर्त यह है कि आपको यह योजना बनानी होगी और उस पर चलना होगा। आध्यात्मिक और भावनात्मक योजना का अभाव वह निश्चित कारण है जिस वजह से कई लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सफलतापूर्वक नहीं सुलझा पाते। वह व्यक्ति जो एक सक्रिय आस्था विकसित कर लेता है इन शक्तियों को सोते रहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि अपनी आस्था के अनुपात में इनसे कई को रोजमर्रा की गतिविधियों में सक्रिय कर देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दैनिक आवश्यकताओं में या संकट के समय में कुछ लोगों में दूसरों से अधिक शक्ति क्यों दिखती है। उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग करना एक आदत बना ली है जिन्हें तब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि कोई नाटकीय आवश्यकता ही न आन पड़े। जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो क्या आप जानते हैं कि इसका सामना कैसे करें?
क्या आपके पास उन असामान्य रूप से कठिन समस्याओं को सुलझाने की कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना है? कई लोग मारने या चूकने के तरीके का प्रयोग करते हैं और दुखद बात यह है कि अधिकांश आमतौर पर चूक जाते हैं। मैं समस्याओं का सामना करने में आपकी अधिक महान शक्तियों के सुनियोजित प्रयोग की महत्ता की प्रबल अनुशंसा करता हूँ। 2 या 3 लोगों को इकट्ठे होकर ईश्वर के सामने समर्पण करने की तकनीक, ईश्वर के साथ पार्टनरशिप बनाने की युक्ति, आपकी आंतरिक आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने और उनका दोहन करने की योजना बनाने की महत्व के अतिरिक्त एक और जबरदस्त तकनीक है, आस्था के नजरिए के अभ्यास की तकनीक। मैंने वर्षों तक बाइबिल पढ़ी और इसके बाद मुझे यह समझ में आया कि यह मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर मुझ में आस्था हो और सचमुच हो तो मैं आपका सारी समस्याओं को जीत सकता हूँ, हर स्थिति का सामना कर सकता हूँ, हर पराजय के बाद उठ सकता हूँ और मेरे जीवन की सभी मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि वह दिन अगर मेरे जीवन का महानतम नहीं तो मेरे जीवन के महानतम दिनों में से एक था। निसंदेह कई लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे जिसके पास जीने का आस्था वाला विचार नहीं होगा, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आपको यह विचार यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आस्था की तकनीक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है, जिसका संबंध मानवीय जीवन के सफल व्यवहार से है। बाइबिल में इस सत्य पर बार बार जोर दिया गया है कि अगर आप में राई के दाने के बराबर की आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। इस अध्याय में मैंने किसी समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न तरीके बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको ठोस तकनीक के रूप में 10 आसान सुझाव देना चाहता हूं, जिनकी मदद से आप आमतौर पर आपकी समस्याएं सुलझा सकते हैं। पहला है, विश्वास करें कि हर समस्या का समाधान है। दूसरा है, शांत रहें, तनाव से विचारों की शक्ति का प्रवाह बाधित होता है। आपका मस्तिष्क तनाव की स्थिति में ठीक से काम नहीं कर पाता। इत्मीनान से समस्या का सामना करें। तीसरा है, जवाब ढूंढने की जल्दी न मचाएं, अपने दिमाग को रिलैक्स करें ताकि सुझाव अपने आप आए और स्पष्ट हो। चौथा है, सभी तथ्यों को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तार्किक ढंग से इकट्ठा करें। पांचवा है, इन तथ्यों को कागज पर लिख लें, इससे आपकी सोच स्पष्ट होगी और विभिन्न तत्व क्रमबद्ध रूप से जम जाते हैं। आप सोचते भी हैं और देखते भी हैं। समस्या व्यक्तिगत होने के बजाय विषयगत हो जाती है। छठा है, अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करें और विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क में समाधान की रोशनी चमका देगा। सातवां है, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे, आप सलाह देकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आठवां है, अंतर्दृष्टि और अंतर्बोध की शक्ति में विश्वास करें। नौवां है, चर्च जाएं और समस्या पर अपने अवचेतन मस्तिष्क को कार्य करने दें। जब आप पूजा करने की मूड में सामंजस्य करें, रचनात्मक आध्यात्मिक चिंतन में सही जवाब देने की अद्भुत शक्ति होती है। अगर आप इन कदमों पर आस्था के साथ चलते हैं तो जो भी जवाब आपके मस्तिष्क में है विकसित होगा और अचानक आएगा। वह आपकी समस्या का सही समाधान या सही जवाब होगा। हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोगों के अंदर अपने समस्या का समाधान निकालने में बहुत ही मदद मिलेगी। और अब अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।